आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का। नमस्कार, आदाब। पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान के सियासी और समाजी शोबों के अलावा कई चुनिंदा खबरों पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स पेश करेंगे, लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। हुकूमती नाकामियों पर सोशल मीडिया में निशाने पर वजीर आजम इमरान खान। और पाकिस्तान में बलोच शोहदा के कब्रों की बेहरमती से गमो गुस्से में बलोचिस्तान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की दर पर्दा हिकमत अमली की। यूं तो पाकिस्तानी हुक्मरान पहले से ही पड़ोसी मुल्कों समेत दुनिया भर में फिरकवराना मुनाफरत और दहशतगर्दी को बढ़ावा देते आए हैं, लेकिन जब से पाकिस्तान में आर्मी एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली इमरान खान की हुकूमत इक्तिदार में आई है, उसके बाद से भारत और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी मुल्कों में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की साजिशें मजीद तेज हो गई हैं। जम्मू कश्मीर मामले पर बैनुल-अक़वामी सतह पर शिकस्त से बौखलाई पाकिस्तानी फौज और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत भारत खासकर जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की आग भड़काने से बाज नहीं आ रही हैं। इस सच्चाई की ताज़ा मिसाल भारत की राजधानी नई दिल्ली में पाकिस्तानी सिफारतखाने के इशारों पर जासूसी करने वाले दहशतगर्दों की गिरफ्तारी से सामने आई। यही नहीं, इससे पहले भारत के हिफाजती अमले ने पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के दहशतगर्दों से जम्मू कश्मीर के पुलवामा में धमाकेखेज मादे से भरी एक कार जब्त करके उसे डिफ्यूज किया, जो जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसा हमला दोहराने की साजिश रच रहे थे। पिछले एक वीक से पुलवामा पुलिस को ये इत्तला मिल रहा था, बार बार खबर आ रहा था टेक्निकल एंड से भी ह्यूमन एंड से, कि जैश मोहम्मद HM मिलके एक बहुत बड़ा हादसा करने वाला है, उसमें ये लोग कार्ड बम को यूज कर रहा है। तो कल मॉर्निंग में जब हम लोग का खबर पूरा मैच्योर हो गया, तो उसके बाद पुलिस, CRPF, आर्मी ने मिलके मल्टीपल नाका लगाया। जब नाका पार्टी ने उसको वार्निंग फायर दिया रोकने के लिए, तो वहां से भागने में कामयाब हो गया। फिर दूसरा पार्टी जब फायर किया, चूंकि अंधेरा था, उसमें मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गया, लेकिन गाड़ी वहाँ छूट गया। मॉर्निंग हमारी टीम जब जाके BDS स्क्वाड गई, गाड़ी के सर्च किया, तो उसमें भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव पाया गया। फिर वहां पर वीडियोग्राफी करा के, फोटोग्राफी खींच के फिर उसको डिस्ट्रॉय किया गया ऑन द स्पॉट। पाकिस्तानी फौज और वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत ने ममनुआ दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद की जानिब से पुलवामा हमले के बाद बैनुल-अक़वामी दबाव में जैश ए मोहम्मद और हाफिज सईद के कुछ ठिकानों को सरकारी तहवील में लेने के दिखावे तक किए, लेकिन पाकिस्तान की हिज़्ब मुखालिफ की दूसरी बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी इमरान खान की हुकूमत के 3 वज़रा पर ममनुआ दहशतगर्द तंजीमों से करीबी रिश्ते के इल्जामात लगाते रहे। ये अजीब मैसेज जाएगा दुनिया को कि दुनिया को क्या आप ऑपोजिशन को कैसे कन्विंस करेंगे, आप अपने ऑपोजिशन पार्टीज को कैसे कन्विंस करेंगे कि हुकूमत सीरियस है ये नेशनल एक्शन प्लान पर अमल करना या कलदन तंजीमों के खिलाफ कदम उठाना, जबकि हम जानते हैं ये आपके एलाइज थे इलेक्शंस में। नेशनल एक्शन प्लान की खिलाफ वर्जी सिर्फ और सिर्फ PTI को मदद करने के लिए की गई इलेक्शन, जहां कलदन तंजीमों रीब्रांड करके इलेक्शंस में उनको लाया गया ताकि PTI को सपोर्ट मिले। काबिल गौर बात यह है कि पाकिस्तानी फौज अपने पाले हुए दहशतगर्दों को जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी कराने के लिए सरहदी इलाकों पर
रिहायशी आबादी पर तवील अरसे से सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए लगातार गोलीबारी कर रही है। इसके अलावा ईद उल फित्र से कबल पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कंट्रोल लाइन पर सरहदी इलाकों का हंगामी दौरा तक किया था। पाकिस्तानी फौज की फरेबी फितरत से बखूबी वाकिफ सियासी और समाजी तज्जियाकारों का कहना है कि भारत ही नहीं, पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में भी दहशतगर्दी और कत्ल गारत गिरी को बढ़ावा देने की साजिशें तेज हो गई हैं। इन्हीं साजिशों के तहत अमेरिका और अफगानी तालिबान के माबैन अमन मुज़ाकरात का दिखावा करने वाले पाकिस्तानी हुक्मरानों ने तालिबान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान के जेल से फरार होने का दिखावा किया। अब ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी फौज किसी वक्त अपनी दहशतगर्दाना हरकतों से बाज आ जाएगी, तो एक दफा फिर सोचिए, एहसानुल्लाह एहसान का नाम किसने नहीं सुना। ये वही शख्स है जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का तर्जुमान था, लेकिन बाद में उनसे अलहदा होकर जमातुल अहरार बनाई और उसका तर्जुमान बना। ये वही शख्स है जिसने 2014 में मलाला यूसुफजई पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की और जिसने वाघा बॉर्डर पर हमले की खुदकश हमले की जिम्मेदारी कबूल की। इसके अलावा 2015 में पंजाब के इंटीरियर मिनिस्टर कर्नल रिटायर्ड शुजात खानजादा के कत्ल की जिम्मेदारी भी इन्होंने कबूल की और 2016 में लाहौर में क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर हमले की भी जिम्मेदारी कबूल की। 2014 में पेशावर में एपीएस यानी आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में तकरीबन 150 तलबा व तालिबात के कत्लेआम जैसे कई खौफनाक हमलों की जिम्मेदारी तस्लीम करने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान एहसानुल्लाह एहसान ने 2017 में खुफिया मुआहदे के जरिए सरेंडर करने का दिखावा किया। पाकिस्तानी फौज और एहसानुल्लाह एहसान से हासिल इत्तलात पर ही पाकिस्तान के कबायली इलाकों में तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस चलाने के दिखावे किए गए, लेकिन 3 बरस के बाद एहसानुल्लाह एहसान के जेल से फरार होने और तुर्की से ऑडियो बयानात दिलवाने का ड्रामा रचा गया। लेकिन जानकारों का मानना है कि एहसानुल्लाह एहसान अब भी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई की पुश्त पनाही में रावलपिंडी या इस्लामाबाद में ही रह रहा है। इस वक्त पाकिस्तानी आईएसआई की ये कोशिश है कि एहसानुल्लाह एहसान जो पाकिस्तान के खिलाफ बयानात दे रहा है उससे ये तासुर कायम किया जाए जैसे एहसानुल्लाह एहसान का अब पाकिस्तान से और पाकिस्तान की फौज और आईएसआई से कोई ताल्लुक नहीं है और एहसानुल्लाह एहसान पाकिस्तान का मुखालिफ है, लिहाजा उसके जरिए दहशतगर्दी के वाकयात करवा कर उनको अफगानिस्तान के खाते में डाला जाए ताकि अफगानिस्तान की जो हुकूमत है अशरफ गनी साहब की उसको डिस्क्रेडिट किया जाए। लेकिन ये चाल तो पहले ही बेनकाब हो गई। यही वजह रही कि पाकिस्तानी हुक्मरानों के अमन मुज़ाकरात के दिखावे के बावजूद अफगानिस्तान में तालिबान दहशतगर्दों के हमले होते रहे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 5 सितंबर 2019 को हुए खौफनाक हमले में एक अमरीकी फौजी समेत 12 बेगुनाह अफगानियों के कत्ल के बाद अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानी तालिबान के साथ बाहमी मुज़ाकरात खत्म करने तक का ऐलान किया। यही नहीं, अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान, भारत और ईरान समेत दुनिया भर में दहशतगर्दी को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आईएसआई को कई बार सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहरा चुके हैं और इसके लिए पाकिस्तानी फौज और उसके कठपुतली वजीर आजम इमरान खान को कड़ी फटकार तक लगा चुके हैं। अब बात पाकिस्तान में इमरान खान हुकूमत की नाकामियों को लेकर सोशल मीडिया में जोर पकड़ रही हुकूमत मुखालिफ लहर की। मुआशी बदहाली और कोविड-19 की रोकथाम के अलावा बैनुल अक़वामी सतह पर अलग थलग पड़े पाकिस्तान को लेकर इमरान खान की हुकूमत पर सोशल मीडिया में पुरजोर मजम्मत हो रही है। जो लॉकडाउन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ा है, हमारी जो टैक्स कलेक्शन है यानी जो हमने पैसा इकट्ठा करना है जिससे मुल्क चलाना है वो 30% कम हो चुकी है। हमारी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं। हमें आगे खर्चा कि हमारी जो रेमिटेंसेस हैं जिसके ऊपर हम अपना खर्चा बर्दाश्त करते हैं वो कम हो गई हैं।
ہماری جو انویسٹمنٹ ہے اس وقت ساری دنیا میں جو حالات ہیں وہ رک گئی ہے جو انویسٹمنٹ تھی. تو اس لیے ایک طرف ملک کا معاشی حالات پہلے ہی اچھے نہیں تھے, اس سے اور زیادہ متاثر ہے. دوسری طرف ایک غربت بڑھے گی اگر ہم نے یہ زیادہ تر لاک ڈاؤن کیا. خستحال معیشت سے دوچار پاکستانی اقتدار پر قابض وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے کووڈ-19 کی روک تھام کی سمت میں لاپرواہ رویے اور ہر شعبے میں ناکامیوں کو لے کر سوشل میڈیا میں حکومت مخالف لہر زور پکڑ رہی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ پاکستان میں معاشی بدحالی اور عالمی وبا کووڈ-19 کے مسلسل پھیلاؤ کے سبب پیدا شدہ سنگین صورتحال پر قابو پانے میں عمران خان کی غلط پالیسیوں پر آئے روز سروے ہو رہے ہیں. نتیجتاً پاکستان میں حزب مخالف لیڈر شہباز شریف سمیت اپوزیشن جماعتوں کے تمام لیڈران ڈینگو، کورونا اور PIA طیارہ سانحات پر عمران خان پر جم کر سیاسی تنقید کر رہے ہیں. شہباز شریف نے اپنے ٹویٹس میں کہا کہ وزیر اعظم عمران خان پاکستان کو درپیش سنگین مسائل کا حل تلاشنے کی بجائے جادو ٹونے کی آڑ میں چھپ رہے ہیں. شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان کی نااہل حکومت کے اڑیل رویے نے کروڑوں پاکستانیوں کا جینا محال کر دیا ہے. ذمہ دار کون ہے اس ملک میں سفر کا؟ اس کا نام بتا دیں, اس کی شکل بتا دیں. کون آدمی اس ملک میں کرونا جو ہماری تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے, کون آدمی ہے جو لیڈ کر رہا ہے؟ کون آدمی ذمہ دار ہے؟ بتا دیں. آج وزیر صاحب بیٹھے اٹھ کے بتا دیں کہ فلانا آدمی ہے جو ذمہ دار ہے, فلانا ادارہ ذمہ دار ہے. پاکستان میں سوشل میڈیا پر PML نواز کے لیڈر اویس لغاری نے ٹڈی دلوں کے حملوں سے کاشتکاروں کی فصلوں کو شدید نقصانات پہنچنے پر عمران خان حکومت پر سخت تنقید کی. دوسری جانب اقوام متحدہ کی میڈیا صلاحکار اور سینئر صحافی ملیحہ ہاشمی نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی جانب سے عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی پر تنقید کرنے پر ٹرول کیا. یہی نہیں, ملیحہ ہاشمی نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طرف سے ڈیرہ غازی خان میں اپنے والد کے نام پر اسپتال بنانے پر تنقید کا نشانہ بنایا. اسی طرح زید عرف زید حامد اور انیسہ بلوچ نے پاکستانی فوج کی جانب سے عمران خان حکومت کی پشت پناہی اور بلوچستان میں بڑھتی جبرن اغواگاری پر ٹویٹس کیے. پاکستانی دانشور بھی اس زمینی سچائی پر گہری تشویش ظاہر کر رہے ہیں. What we need is a Pakistan that is built upon common interests of the people of Pakistan, which must include the Baloch, the Sindhis, the Pathans, the Punjabis, the Gilgitis, Baltistanis, everyone. This is not a country that was made for the armed forces of Pakistan. This is a country that was made for its people. Unless we get around to that basic truth, all this is neither here or there. پاکستان میں عید الفطر کے موقع پر بلوچستان کی راجدھانی کوئٹہ میں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین کی جانب سے احتجاجی مظاہرے بھی ٹویٹر پر چھائے رہے. اسی طرح جلا وطن بلوچ لیڈران نے بھی ٹویٹس کیے کہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI انہیں قتل کروانے کی سازشیں کر رہی ہیں. اس کے علاوہ پاکستان میں بلوچستان چاغی پہاڑیوں میں نام نہاد ایٹمی دھماکے کی برسی پر جلا وطن بلوچ لیڈروں نے یوم سیاہ منا کر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا. Due to these nuclear weapons, Balochistan has been suffering since then. On 28th May 1998, that was the black day when Pakistan detonated its nuclear atomic weapons. And since then, people are suffering from various diseases. Cancer has become very common in the area. Our children are being born with severe disabilities. Skin diseases are spread all over. Livestock and agriculture has been completely destroyed.
पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से कबायली इलाकों में तालिबान, अलकायदा और दाइश जैसे खतरनाक दहशतगर्दों की पुष्टपनाही की पॉलिसी के खिलाफ आवाज उठाने वाली PTM यानी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के लीडरों पर 26 मई 2019 को शुमाली वजीरिस्तान में दिन दहाड़े हमला किया गया। इस हमले में PTM के 1 दर्जन से ज्यादा सियासी कारकुनों के कत्लेआम की 26 मई 2020 को पहली बरसी के मौके पर सोशल मीडिया में पुरजोर मजम्मत की गई। इसके अलावा PTM से पाकिस्तानी पार्लियामेंट के रुकन अली वजीर के चचाजाद भाई आरिफ वजीर की हालिया टारगेट किलिंग के इंसानियत सोज वाक़े पर भी पश्तून लीडरों ने काफी ट्वीट्स किए। अली वजीर फैमिली जिनको कत्ल कर दिया गया। अली वजीर की फैमिली हैज बीन नोन टू फाइट टेररिस्ट एलिमेंट्स इन देयर एरिया कि वो अक्सर अपने लश्कर बनाते थे जो कि ऑब्वियसली जनरली ऐसे एलिमेंट्स को फाइट ऑफ करना स्टेट का काम होता है, लेकिन बिकॉज जिस तरह के स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते थे फाटा के अंदर प्राइवेटली इन फैमिलीज को ये करना पड़ा। और अली वजीर की फैमिली उन फैमिलीज में से एक थी एंड विच इज व्हाई दे हैड टू सफर अ लॉट। आई मीन 18 मेंबर्स एक फैमिली के कत्ल हो जाना कोई छोटी बात नहीं है। जब रोम जल रहा था तो नेरो बांसुरी बजा रहा था। पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत में भी सोशल मीडिया पर कुछ ऐसा ही ट्रेंड दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में जब कोविड-19 से मुतासिरा हजारों मरीज दम तोड़ रहे थे, ईद से कबल कराची में PIA तैयारे हादसे में जा बहक 97 मुसाफिरों के मुतासिरा खानदान मातम और रंजो गम में डूबे हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान ईद की छुट्टियां मनाते रहे। वजीर आजम इमरान खान के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर पाकिस्तान में हर तरफ सख्त तनकीद हो रही है। पाकिस्तान रिपोर्टर में अभी बाकी है। पाकिस्तान में बलोच शोहदा के कब्रों की बेहरुमती से गमो गुस्से में बलोचिस्तान। इससे पहले वक्त है पाकिस्तान रिपोर्टर के खुसूसी सेगमेंट का। खबरें पाकिस्तानी अखबारों से सेगमेंट में पाकिस्तान की हफ्ते भर की कुछ चुनिंदा खबरों पर सरसरी नजर डालने का। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात करने आई फ्रांसीसी एयरबस कंपनी की तहकीकाती टीम के हादसे के मकाम का मुआयना करके पाकिस्तान से वापस लौटने की खबरें सुर्खियों में छाई रहीं। खबरों के मुताबिक फ्रांसीसी तहकीकाती टीम को हादसे के शिकार तैयारे का ब्लैक बॉक्स और वॉइस कंट्रोल रिकॉर्डर भी मिल चुके हैं, जिन्हें वो अपने साथ ले गई है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया और अखबारात में हादसे के शिकार मुसाफिर तैयारे के पायलट और कराची एयरपोर्ट पर कंट्रोल रूम के कंट्रोलर के दरमियान आपसी कशीदगी की वजह से तल्ख कलामी होने की ऑडियो कवरेज को लेकर भी सवालात उठ रहे हैं। पाकिस्तानी अखबारों में सिंध सूबे में अजीज मेमन नामी क्राइम रिपोर्टर के कत्ल में मुलव्वस 3 मुल्जिमान की गिरफ्तारी की खबर सुर्खियों में छाई रही। खबरों के मुताबिक सिंध सूबे के एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन ने बताया कि सहाफी अजीज मेमन के तीनों कातिलों को नवाब शाह, नौशीरा फिरोज और खैरपुर में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा मुल्जिमान में मुश्ताक सेतु और नजीर सेतु नामी कातिलों को मास्टर माइंड बताते हुए कत्ल की वजह जाती दुश्मनी बताई गई, लेकिन मकतूल सहाफी अजीज मेमन के भाई हाफिज मेमन ने कहा कि उसके भाई को इन्वेस्टिगेटिव क्राइम रिपोर्टिंग करने पर कत्ल किया गया। पाकिस्तान में टिड्डी दलों की जानिब से बढ़ते हमलों से पैदाशुदा तशवीशनाक सूरत हाल पर NDMA के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की जानिब से मीडिया ब्रीफिंग की खबर को अखबारात में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल ने मीडिया को बताया कि ईरान और अफ्रीका से बलूचिस्तान के रास्ते हर साल टिड्डी दल आते थे, जो अमूमन फरवरी और जनवरी में वापस चले जाते थे।
लेकिन इस मर्तबा उनकी पाकिस्तान में अभी तक मौजूदगी की वजह से सिंध और पंजाब सूबों में फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। सिंध सूबे के महकमे तालीम की जानिब से कोविड-19 की वजह से 30 जून तक तमाम स्कूलों को बंद रखने और तालिब इल्मों को बगैर इम्तिहानात के आगे की क्लासेस में प्रमोट करने के फैसले की खबर को अखबारों में सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक इस बारे में सिंध सूबे के अलावा पंजाब सूबे के तालीमी महकमे ने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को समरी भेज दी है, लेकिन पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने हुकूमती फैसले की मुखालफत करते हुए निजी स्कूल्स को 1 जून से खोलने की धमकी दे दी है। एसोसिएशन के ओहदेदारों का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में निजी स्कूल्स अपने 15 लाख टीचर्स को तनख्वाहें कहां से देंगे। पाकिस्तानी अखबारात में इनकम टैक्स महकमे FBI की जानिब से नजरसानी शुदा हदफ तक हासिल न कर पाने की खबर को सुर्खियां बनाया गया। खबरों के मुताबिक इमरान खान की हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता साल आम बजट में IMF की शर्तें पूरी करने के लिए टैक्सों में भारी इजाफा किया गया था, लेकिन FBR यानी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बाद में हदफ को कम करके आइंदा नए बजट से पहले 3,908 अरब रुपए का टारगेट तय किया, लेकिन 31 मई सन 2020 तक FBR 3,518 अरब रुपए ही वसूल कर सका। अब रुख करते हैं बलूचिस्तान का, जहां पाकिस्तानी फौज और ISI जैसी खुफिया एजेंसियों ने CPEC की मुखालफत कर रहे बलोचों की तारीखी शिनाख्त मिटाने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस जमीनी सच्चाई की ताज़ा मिसाल बलूचिस्तान में मरी कबीलों के शहीदों के कब्रिस्तान के बेहुरमती की इंसानियत सोज वाक़ये से सामने आई। बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के एहलकार अभी तक आजादी की मांग करने वाले बेगुनाह बलूचों को ही जबरन अगवा कर रहे थे, लेकिन अब बलूचिस्तान की आजादी की जद्दोजहद में जाने कुर्बान करने वाले शोहदाए बलूचों की कब्रों तक पर बर्बर हमले तेज हो गए हैं। ये सच्चाई बलूचिस्तान में कब्रिस्तान पर हमलों और बेहुरमती के इंसानियत सोज मनाजिर देखकर खुद ब खुद वाज़ेह हो जाती है। ये शौदाए बलूचिस्तान है। यहाँ पर नवाब खैर बख्श मरी की कब्र के साथ दूसरे बाकी शौदा के मकबरे हैं। यहाँ पर जालिमों ने, साम्राज्य ने पहले ही हमारे शहीदों की जो नाम के खुतबे थे उनको बर्दाश्त नहीं किया, उनको गिराया गया है। इनको गिराना एक बंदे का, 2 बंदे का काम नहीं है। इनको गिराने के लिए इन्होंने कोई बड़ा बिल्डोजर वगैरह यहाँ पर लाया और सब कुल्ला उन्होंने गिरा दिया है। अभी वहाँ यहाँ जो रहने वाले जो सरजमीन बलूचिस्तान के वारिस है उनको यहाँ से बेदखल किया जा रहा है। उनके पास पहले ही बुनियादी सहूलतें नहीं है, न बिजली है, न गैस है। उनके घरे ऐसे है जब बारिश होती है तो उनके घर गिरते रहते हैं। और यहाँ सरजमीन बलूचिस्तान के जो वारिस यहाँ पर अपने माँ मदर वतन के कोख में सोए हुए हैं, ये उनका सब जगह है और यहाँ पर उनको बेदखल किया जा रहा है। ये लोग शहीदों के नाम को बर्दाश्त नहीं करते। शहीदाए बलूचिस्तान का जो बोर्ड है उसको कई दफा इन्होंने गिराया और यहाँ से निकाल कर फेंक दिया। मरी कबीले की मुतासरा खातून ने बताया कि खस्ताहाल मईशत से दो चार पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली इमरान खान की हुकूमत बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल का जबरन इस्तेहसाल तो कर ही रही है। दूसरी तरफ CPEC और ग्वादर पोर्ट जैसे मंसूबों की आड़ में अभी तक बलूचिस्तान की सरजमीन को चीन और सऊदी अरब जैसे बैरूनी मुल्कों को फरोख्त कर रही थीं। लेकिन अब तो पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बलोच शोहदा के कब्रिस्तानों तक को नहीं बख्श रही हैं। ये इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पर शोहदाए बलूचिस्तान का नाम नहीं लिया जाए। मरी कबाइल के लोगों से को यहाँ से बेदखल करके यहाँ पर भी लूट मार शुरू और इस एरिए को अपने लिए इस्तेमाल किया जाए। मैं तमाम बलूच कौम के लोगों से अपील करती हूँ कि इस पर तो बोले, कम से कम अपनी सरजमीन के वारिसों के लिए बोले। इनको यहाँ से बेदखल करके वो कहाँ जाएंगे। ये अगर आज पूरा बलूचिस्तान कब्जा कर चुके हैं, सब जगह साम्राज्य ने अपने कब्जे में ले वसाइल सब कुछ लूट मार के ले जा रहे हैं, लेकिन ये जगह जहाँ पर हमारे वारिस सोए हुए हैं ये उनका जगह है और मरी कबाइल के लोगों का यहाँ से उनको बेदखल किसी सूरत नहीं किया जाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सानिया साबित होगा।
पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI 1948 में बलूचिस्तान पर गैर कानूनी कब्जा करने के बाद से ही बलूचों की आज़ादी की तहरीक को दबाने के लिए उनकी तारीखी शनाख्त मिटाने की साजिशों पर अमल पैरा है। इन्हीं साजिशों के तहत बलूचिस्तान में लापता बलूचों को खुफिया टॉर्चर सेलों में कत्ल करके इज्तिमाई तौर पर कब्रों में दफन किया जाता रहा। और जब बलूचिस्तान के जंगलों में इज्तिमाई खबरें मिलने पर पाकिस्तानी फौज की किल एंड डंप की घिनौनी सच्चाई मंजरेआम पर आई, तो अब वो अपनी हिकमत अमली तब्दील करके बलूचिस्तान के तालीमी इदारों में तलबा और तालिबात को अपनी साजिशों का निशाना बना रही हैं। ये सच्चाई कोयटा यूनिवर्सिटी में खुफिया CCTV कैमरे स्कैंडल के इंकशाफात से सामने आ चुकी है। यकीनन ये पूरे माशरे के लिए एक बाइस तशवीश और इज़्तिराब का बाइस बना है। बलूचिस्तान में मैंने कहा है कि ये बलूचिस्तान के इज़्ज़त और आबरू का 9/11 है। इज्तिमाई तौर पर हमारी इज़्ज़त और आबरू पर इतना बड़ा अमला इससे पहले मुनज़्ज़म तरीके में नहीं हुआ। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में लोग अपने बच्चों को तलमीम, तरबियत, रहबरी और रहनुमाई के लिए बेचते हैं, और लेकिन अगर यहाँ पर बच्चे और बच्चियों के साथ ये उसने सलूक हुआ है और ये कोई 1-2 दिन में नहीं हुआ, ये काफ़ी अरसे से हो रहा है, तो मेरे ख्याल में यकीनन इसमें ज़रूरत ये है कि जितनी भी बड़ी इंक्वायरी हो वो कम है। इसी तरह पाकिस्तानी फौज के साबिक सरबराह जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ बलूचिस्तान में अलहदगी की लहर के 3 कबायली सरदारों के खानदानों यानी मरी, मेंगल और बुख्ती को कसूरवार ठहराते रहे। मुशर्रफ की तानाशाही हुकूमत में ही पाकिस्तानी फौज ने बलूचिस्तान के अजीम सियासी रहनुमा सरदार नवाब अकबर खान बुख्ती को अमन मुज़ाकरात की आड़ में पहले धोखे से कत्ल किया और बाद में शहीद बुख्ती की तालाबंद मैयत तक को फौजी संगीनों के साए में चोरी से दफन कर दिया। नतीजतन सरदार नवाब अकबर खान बुख्ती की शहादत के बाद से बलूचिस्तान में आज़ादी के लिए गुज़श्ता 7 दहाइयों से जारी अलहदगी की तहरीक मजीद तेज हो गई। लिहाजा बलूचिस्तान में आज़ादी की तहरीक को दबाने और बलूचों की अजीमुशान तारीख और तहजीब और सकाफत को ज़ख्म पहुँचाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इख्तियार किए जा रहे हैं। इन मुश्किल हालात में पाकिस्तानी मजालिम से दोचार बलूचिस्तान के लोग अब अपनी कदीमी शनाख्त को बचाने के लिए हर साल जोर शोर से यौम बलोच सकाफत मनाने लगे हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पसीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।